एक राजा था, उसने भेड़ों से वादा किया कि इस बार वो हर एक भेड़ को एक एक कंबल दान करेगा। राजा की ये बात सुनकर भेड़ों का झुंड बहुत खुश हुआ। लेकिन एक मेमने ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये राजा जी कंबल के लिए इतनी सारी ऊन कहां से लाएंगे? तो माँ शांत हो गई। अब जिस तरीके से माँ शांत हो गई, उसी तरीके से हम भी शांत रहते हैं उस वक्त जब कोई स्टेज पे आकर वोट मांगने के लिए बोलता है कि इस बार तुम सबको एक एक कंबल बांटूंगा। लेकिन हम सब भूल जाते हैं कि इतनी सारी कंबल के लिए नेताजी ऊन कहां से लाएंगे। ये बात ना भेड़ों के लिए थी ना कंबल के लिए, फिर किसके लिए थी? कमेंट में आप ही जवाब दो। एक बाज रोज शिकारियों का खाना चुरा कर भाग जाता था। एक दिन एक लोमड़ी अपने बच्चों के साथ चलते हुए आ रही थी। लोमड़ी ने बाज से विनम्रता से कहा, मुझे रोज खाने की तलाश में जाना पड़ता है, क्या तुम मेरे इन दो छोटे छोटे बच्चों की हिफाजत करोगे? बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भी खाना दे दिया करूंगी। बाज बोला, ठीक है लोमड़ी बहन। लोमड़ी अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहती थी। एक दिन जब लोमड़ी खाने की तलाश में घर से निकली, उसके बच्चे बाहर खेल रहे थे। तभी बाज आया और लोमड़ी का एक बच्चा उठाकर ले गया। जब लोमड़ी लौटी तो उसने बाज से पूछा, मेरा एक बच्चा कहाँ गया? बाज बोला, पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो दोनों यहीं खेल रहे थे, शायद एक कहीं गुम गया होगा। लोमड़ी बहुत रोई। अगले दिन फिर जब लोमड़ी खाने की तलाश में गई तो बाज उसका दूसरा बच्चा भी उठा कर ले गया। जब लोमड़ी वापस लौटी और दूसरा बच्चा भी नहीं मिला तो वो जोर जोर से रोने लगी। और अब उसे यकीन हो गया कि उसके बच्चों को इस बाज ने खाए हैं। वो रोती हुई भगवान से बोली, मैंने तो इसको रक्षक बनाया था, लेकिन यही मेरे बच्चों का भक्षक बन गया। अब मैं तो इस बाज का चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके तो पंख है, ये तो उड़ जाएगा। तूने तो इसको पंख दिए हैं, तू इसका हिसाब कर सकता है। अब कुछ समय बाद बाज को खाने की कमी हो गई। वो फिर से जंगल में गया। शिकारियों का खाना आग से उठाकर उड़ गया। जलता हुआ खाना जब अपने घोंसले में लाया तो घोंसले में आग लग गई। आग की लपटों से बाज नीचे गिर पड़ा। तभी लोमड़ी ने दौड़कर बाज को दबोच लिया और अपने बच्चों का बदला ले लिया। इसीलिए कहा जाता है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। एक आदमी का बूढ़ा बैल एक सूखे कुएं में गिर गया। आदमी सोच में पड़ गया कि इतना भारी बैल इस गहरे कुएं से कैसे निकालूं। तभी गांव के कुछ और लोग आए और उसे मशवरा देने लगे। बोले, अब तू इस बूढ़े बैल को कुएं से निकाल के क्या ही करेगा? वैसे भी अब ये तेरे किसी काम का नहीं है। इसके ऊपर मिट्टी डाल और बात खत्म कर। वो सभी लोग उस कुएं को भरने और उस बैल को अंदर ही दफनाने के लिए मिट्टी डालने लगे। बैल बड़ा खुश हुआ कि मेरा मालिक कितना अच्छा है, मुझे निकालने के लिए कुआं मिट्टी से भर रहा है। उसके ऊपर जैसी मिट्टी पड़ती वो अपने ऊपर से उतार कर उस मिट्टी के ऊपर चढ़ जाता। ऐसे करते करते पूरा कुआं मिट्टी से भर गया और बैल कुएं से बाहर आ गया। इसी तरीके से जब तुम लोगों के किसी काम के नहीं रहोगे और जब तुम परेशानी में होगे तो लोग तुम्हें और दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम अगर बुद्धि और विवेक से काम लोगे तो तुम्हें कोई नहीं दबा पाएगा। उदास देखती है तो उसके दिल में उसके लिए प्यार आ जाता है। वो बच्चे को अपने साथ ले जाती है और हमेशा अपने साथ रखती है। एक दिन जब वो उसे दूध पिला रही होती है तो एक सांप आकर उसको बोलता है, जिसे तुम अपना बेटा समझकर दूध पिला रही हो, वो एक दिन बड़ा होकर तुम्हें ही खा जाएगा, तुम बहुत पछताओगी। गाय मुस्कुराकर कहती है कि अगर प्यार से पाला हुआ शेर भी मुझे नुकसान दे तो ये मेरी किस्मत होगी, मैं अपने प्यार में कमी नहीं करूंगी। वक्त गुजरता है और शेर बड़ा हो जाता है, लेकिन वो मांस नहीं खाता। एक दिन चिता उसे सेब खाते हुए देखता है और हंसता है, क्या तुम शेर हो? तुम्हें तो मेरी माँ गाय है, उसने मुझे सिखाया है कि किसी को तकलीफ ना देना ही असली ताकत है। चिता हैरान होकर कहता है, मुझे भी अपनी माँ से मिलवाओ, बहुत नेक माँ है तुम्हारी। दोनों वहां से निकलते हैं। रास्ते में चीता मन ही मन सोचता है, ये शेर तो भेड़ जैसा है, इसकी माँ गाय आज मेरा शिकार बनेगी। जैसे ही वो गाय के पास पहुंचते हैं चिता झपटता है, लेकिन शेर सब समझ जाता है और दहाड़कर चिता पर हमला कर देता है और उसे चीर कर भगा देता है। सो अगर कोई शेर जैसा जिगरा रखने वाला नेकी पे चलता है तो उसे कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जैसे ही उसके अपने और अपनों के साथ कोई कुछ गलत करता है तो वो उसे उसी भाषा में जवाब जरूर देता है।